हेलो दोस्तों, एक सवाल जो हमेशा से बना रहता है जी शिबा इनू कम्युनिटी के साथ और जिसके नाम पे सबसे ज़्यादा हाइप बनाने की कोशिश की जाती है और सिस्टम के अंदर भी इसकी बड़ी है जी इम्पोर्टेंट शिबा इनू की बर्निंग। तो क्या है जी रियलिटी शिबा इनू की बर्निंग की या शिबा इनू सिर्फ एक बर्निंग के नाम पे आप देख सकते हैं कि हाइप बनती है? क्या इसके अंदर कुछ पावर भी है या सिर्फ ऐसे ही मज़ाक किया जा रहा है जी कम्युनिटी के साथ? यानी कि क्या इन्होंने कोई ऐसा पावरफुल सिस्टम जनरेट किया है जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ जी, बर्निंग एक इकलौता एक वाहिद तरीका है जिसके बेस पे पूरा दांव खेला जा सकता है। अभी तक क्या स्टेटस है जी? हिस्ट्री क्या कहती है जी शिबा इनू की? कितनी बर्निंग हो गई और कौन है जी रिस्पॉन्सिबल इतनी बड़ी बर्निंग के लिए? वो ऐसे कौन से खास इंसिडेंट्स हुए जी शिबा इनू की बर्निंग की हिस्ट्री के अंदर, तो उसको थोड़ा-सा हमने इसके ऊपर रिसर्च किया और कुछ चौंकाने वाली हकीकत निकल कर सामने आई। ठीक है? हमको भी लग रहा था कि हाँ जी, बर्निंग के नाम पे तो बहुत ज़्यादा हाइप बढ़ रही है, लेकिन इन रियलिटी बर्निंग के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है? तो सबसे पहले अगर शिबा इनू की हम बात करें जी, ठीक है? तो उसकी जो सप्लाई है अपने आप में है जी बहुत ज़्यादा। कितनी है जी? 1 क्वाड ट्रिलियन यानी कि 1000 ट्रिलियन। तो शिबा इनू की जो सप्लाई है वो है जी 1000 ट्रिलियन यानी कि 1 के आगे लगे हुए हैं जी 15 ज़ीरो। ये आप याद रखें, जब टोकन को क्रिएट किया गया था जी 2020 के अंदर, तो जो उसका डिप्लॉयर था या क्रिएटर था तो उसने 1000 ट्रिलियन के करीब टोकन को मिंट कर दिया जी। इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ ERC20 है जी ये टोकन। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जब ये टोकन क्रिएट हो गया, मिंट हो गया, लोगों के सामने आ गया, आया क्यों था जी? डॉज कॉइन की जो एक हुकूमत बनी थी, एक बादशाह बनी थी, उसको खत्म करने के लिए, यानी कि डॉज किलर के नाम से शिबा इनू बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। ठीक है जी। अब बर्न मैकेनिज्म से पहले जो इनकी सबसे पहली जो सबसे बड़ी बर्निंग हुई, उससे पहले क्या होता है जी? तो उसमें क्या होता है, इनका जो डिप्लॉयर जिसने टोकन को क्रिएट करा था, तो उसने एज ए ट्रिब्यूट कह सकते हैं या एज ए ऑनर कह सकते हैं या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं कि जिस बंदे ने इथेरियम की ब्लॉकचेन बनाई यानी कि विटालिक बुटेरिन, तो उसको एज ए गिफ्ट, एज ए रिवॉर्ड, एज ए ऑनर कि हाँ जी, आप इथेरियम का इतना बड़ा एक इकोसिस्टम लेकर आए और उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर शिबा इनू एज ए टोकन बन गया, तो उन्होंने चाहा कि भैया हम आपको एज ए ऑनर टोटल सप्लाई का 50% इन्होंने गिफ्ट कर दिया जी। किसको? विटालिक बुटीन के वॉलेट के अंदर। ठीक है? पर्सनल वॉलेट जो है वीबी के नाम से आप देखेंगे, ठीक है? उसके ऊपर ट्रांसफर करते हैं जी 3 ट्रांजेक्शन के अंदर। ये बर्निंग से पहले का मैकेनिज्म क्या चल रहा है? 10 ट्रिलियन के करीब टोकन को ट्रांसफर किया जाता है जी 31 जुलाई 2020 को। ठीक है? अगले दिन आप देखेंगे 254, ठीक है, 254.7 ट्रिलियन, ठीक है, टोकन विटालिक बुटीन के वॉलेट में ट्रांसफर करता है जी डिप्लॉयर। ठीक है जी। 2 ट्रांजेक्शन हो गई। ये होता है जी हमारा 1 अगस्त। अब 2 अगस्त को एक और ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट की जाती है सेम डिप्लॉयर। ठीक है? वो फिर गिफ्ट कर देता है 240.3 ट्रिलियन के करीब, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 505 ट्रिलियन, 1000 में से कितने जी? 505 ट्रिलियन टोकन विटालिक बुटीन को दे दिए जी डिप्लॉयर ने। ठीक है जी। कितने रह गए जी? 495 ट्रिलियन रह गए जो अलग से अभी ये बर्न नहीं हुए, अभी ये विटालिक बुटीन को दे, अब विटालिक बुटीन ने देखा भैया इतने ज़्यादा टोकन आ गए, ठीक है, तो उनका मैसेज भी आया था कि भैया आप मुझे टोकन ना ट्रांसफ़र करें, किसी कम्युनिटी को दे दें, ये करें, वो करें। लेकिन अपनी सबकी मेंटालिटी होती है, तो उन्होंने क्या करा, 12 मई, ठीक है, 2021 ट्रांसफ़र कब किए गए जी? जुलाई 2020, यानी कि कई महीनों तक पड़े रहे जी टोकन। ठीक है? तो उन्होंने क्या करा, 262 बिलियन के करीब, ठीक है जी, टोकन को सेल कर दिया जी। कहाँ पर जी? यूनिस्वैप, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जी, स्वैप कर लिया जी। ठीक है? और कम से कम 50 ट्रिलियन के करीब टोकन को दे दिया जी इंडिया को। हमने देखा है 2021 के अंदर महामारी आई थी जी कोविड की, तो ठीक है, तो एज ए डोनेशन के तौर के ऊपर आपने देखा कि विटालिक बुटीन ने इंडिया को दे दिया, समझ रहे, 50 ट्रिलियन टोकन दे दिए जी। किसको जी? इंडिया को। ठीक है जी। इंडिया कॉपीड। अब क्या होता है जी, जो सबसे बड़ी बर्निंग, हिस्ट्री की सबसे बड़ी बर्निंग शिबा इनू की, ठीक है, वो होती है जी 16 मई 2021 को, कि एक ही बारी के अंदर, ठीक है जी, आप देखेंगे 505 ट्रिलियन बंदे को टोकन मिले और उसमें से आप देख सकते हैं कि
45 यानी कि 50 ट्रिलियन के करीब इंडिया को दे दिए, ठीक है, और वहां पे 51 ट्रिलियन आप देख सकते हैं सेल कर दिए या इंडिया को मिला मुलू के दे दिए। अब बाकी इधर उधर ट्रांसफर कर दिए, लेकिन बर्निंग कर देता है जी विटालिक बुटीन, एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं जी, कि 410 ट्रिलियन 16 मई 2021 को टोकन को बर्न कर दिया जाता है जी विटालिक बुटीन के द्वारा। तो सबसे बड़ी बर्निंग जो अभी तक की हुई है जी, टोटल सप्लाई का आप देख सकते हैं कि तकरीबन 40%, ठीक है, 40.2% एक ही शॉट के अंदर 16 मई 2021 को विटालिक बुटीन बर्न कर देता है जी। समझ में आ गया जी आपको? ये आप याद रखें जी, शिबा इनू की बर्निंग कब हुई थी जी? 16 मई 2021 को 410 ट्रिलियन की टोकन की बर्न हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इनका सिस्टम जनरेटर क्या, हाँ जी, अब तो हम यूटिलिटी टोकन है जी, अब हम ये काम करेंगे जी, हम ऑटोमेटिक बर्निंग लेकर आएंगे जी। अब टोकन तो बहुत सारे बचे हैं सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। अभी भी तकरीबन आप देख सकते हैं कि 589 ट्रिलियन के करीब सप्लाई बची है जी रिमेनिंग। अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद 589 ट्रिलियन अभी भी टोकन बर्न है, तो आप देखिए 410.2 ट्रिलियन विटालिक बुटीन बर्न कर देता है, ठीक है। और अभी तक अगर आप सिस्टम पे जाएंगे तो तकरीबन मान लें जी 411 ट्रिलियन के करीब टोकन बर्न हो चुके हैं ऑलमोस्ट लमसम, ठीक है। तो तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 200 बिलियन ही टोकन, इनका जो इतना बड़ा सिस्टम जिसके नाम पे हाइप बनती है जी, शिबारियम आएगा जी, शिबोसिस आएगा, ट्रांजेक्शन होंगी, ये होगा जी, वो होगा जी, और टोकन बड़ी तेजी से बर्न होंगे, तो कम्युनिटी को तो पता ही नहीं कुछ, ठीक है। कम्युनिटी को तो गुमराह किया जाता है जी बर्निंग के नाम पे। आप देखिए सिर्फ और सिर्फ 5 साल होने वाले हैं जी अभी, ठीक है, 16 मई आने वाली है जी अभी, ठीक है, 5 साल होने वाले हैं और 200 बिलियन ही टोकन बर्न हुए हैं, यानी कि 0.2 ट्रिलियन ही टोकन यहाँ पर बर्न कर गया है, और 410 तो ये अकेला बंदा बर्न करके चला गया, ठीक है। तो यानी कि 1 ट्रिलियन टोकन को बर्न होने के लिए अभी पूरे यहाँ से 20 साल और लगेंगे, अगर ये सिस्टम ऐसे ही काम करता रहता, समझ रहे, 20 साल लगेंगे जी 1 ट्रिलियन टोकन को बर्न होने में। समझ में आ रहा है जी आपको कि बर्निंग के नाम पे इतनी हाइप क्यों मचाई जा रही है, और बर्निंग का कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑन एन एवरेज अभी आप देखेंगे सारी ट्रांजेक्शन जो बर्निंग को लेके हुई है, तकरीबन 20,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो गई है जी पूरी ऑन चेन, ठीक है, आप देख सकते हैं जिसको जाके डेटा को, ठीक है। और तकरीबन अगर ऑन एन एवरेज डेली बेसिस के ऊपर देखा जाए जी, क्या देखा जाए कि डेली अगर आप देखेंगे 20 से 150 मिलियन टोकन पर डे के हिसाब से ही होते हैं, यानी कि ये तो ऐसा हो गया कि समुंदर में से कतरा निकाल लिया, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, समुंदर की जो पानी है उसको तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो भैया कई साल लग जाएंगे, सदियां गुजर जाएंगी जी, ठीक है, सेंचुरीज गुजर जाएंगी, तब भी आप देख सकते हैं। अब 20 साल में अगर आप देखें 1 ट्रिलियन टोकन बर्न हो रहे हैं जी 20 साल के अंदर, ठीक है, 1 ट्रिलियन टोकन बर्न हो रहे हैं, तो 100 साल के अंदर कितने, सिर्फ 5 ट्रिलियन टोकन बर्न होंगे। सप्लाई कितनी है जी? 589 ट्रिलियन। समझ में आ रहा है जी? 589 ट्रिलियन में सिर्फ 5 ट्रिलियन टोकन बर्न हुए जी 100 साल के अंदर। अब आप समझ लगा लीजिए जी कितने साल इसको बर्न करने, 100 साल के अंदर कितने टोकन बर्न हो रहे हैं जी? 5 ट्रिलियन जी, ठीक है जी। तो आप सोचिए जी कितना एक बर्निंग के नाम पे, ठीक है, क्या यहाँ पर अभी सिचुएशन मची हुई है। तो हमने चाहा कि भैया हम आपके साथ बताएं, वो तो शुक्र है जी विटालिक बुटीन का, साहब का, ठीक है जी, कि इन्होंने 410 ट्रिलियन टोकन बर्न कर दिए। इसी के बेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि शिबा इनू की इतने जीरो किल हो जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, बट इन रियलिटी जो भी है हमने आपके सामने सब कर दी है जी भाई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।